आज की सबसे बड़ी खबर जिसने इंटरनेट पर उधम मचाया हुआ है वो है शोएब मलिक की शादी सना जावेद के साथ। और इस शादी से ये मालूम पड़ा कि शोएब मलिक इज़ नॉट विद सानिया मिर्ज़ा एनी मोर। तो विल डिस्कस दैट। और फिर एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, बड़ा मामला चल रहा है कि जी सरफराज अहमद पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड सेटल हो गए हैं। तो उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या मामलात हैं। और फिर ये भी मामला है कि ज़का अशरफ ने चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया था पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप से, तो अब कौन उस ओहदे का हकदार ठहरेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, दे लुक अ हैप्पी कपल। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि आज जब ये खबर आई तो पाकिस्तान में तो उधम मच गया। मतलब एवरीबॉडी वाज सो शॉक्ड कि थोड़ा-सा हम इस बात में भी हैरानगी हुई मुझे कि सब इतने हैरान क्यों थे। बहुत सारी मीम्स बनी, लोगों ने काफ़ी मज़ाक भी उड़ाया। सो यू नो इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग इवेंट इन पाकिस्तान कि शोएब मलिक की शादी इतनी बड़ी खबर बनी। आई थिंक इसकी वजह ये थी क्योंकि लोग श्योर नहीं थे कि क्या शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा अलग हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी खबरें चली तो थी कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन वो उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई थी। फिर शोएब मलिक को मुख्तलिफ लोगों के साथ जोड़ा गया, मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ जोड़ा गया, उनकी जिसके साथ शूट होती थी उसके साथ जोड़ देते थे। आयशा उमर वाज़ वन ऑफ देम। आयशा उमर ने मेरे से बात करते हुए उन्होंने इस बात को डिनाई भी किया और उन्होंने कहा था इट वाज़ सो रिडिकुलस कि आई डिडंट इवन बॉदर टू सॉर्ट ऑफ डिनाइड इन पब्लिक। मतलब यू नो फजूल सी बात थी। लेकिन सना जावेद के साथ उनकी ये हो गई शादी, उनको मुबारकबाद। इसमें अवाम काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग शोएब मलिक के हक़ में हैं, कुछ लोग सानिया मिर्ज़ा के हक़ में हैं, कुछ लोग सना के हक़ में हैं। बिकॉज़ ये याद रखें कि सना की भी ये दूसरी शादी है। वो पहले उमैर जसवाल के साथ, सिंगर उमैर जसवाल के साथ उनकी शादी हुई थी। वो भी नहीं किसी को मालूम कि वो कब ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई। और एकदम अचानक से ये दोनों कपल्स जो कि किसी और के साथ रिलेटेड थे, दोनों इंडिविजुअल्स जो किसी के साथ रिलेटेड थे, अब वो एक कपल बन गए। तो इट वाज़ अ सरप्राइजिंग मूव फॉर एवरीवन। इसकी डिटेल्स क्या है, आई थिंक किसी का पर्सनल मामला है, कुछ की प्रॉब्लम्स हुई होंगी, उनकी शादी नहीं चली और वो फिर उन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने एक बात क्लियर की है कि सानिया मिर्ज़ा ने खुला लिया, विच मीन्स कि शी फाइल्ड फॉर डिवोर्स शोएब मलिक से। शोएब मलिक ने उनको ये इनिशिएट नहीं किया ये प्रोसेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सानिया को कोई गिला शिकवा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी शोएब से, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे खुला लिया, उनसे ये अपना रिलेशनशिप एंड किया। तो विश द कपल गुड लक। इससे ज़्यादा अब आई थिंक इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं सरफराज अहमद पर, जिनके बारे में ये खबर चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है और वो इंग्लैंड सेटल हो गए हैं। और वो बड़े डिसहार्ट हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान से, और वो इस वजह से इंग्लैंड चले गए। देखिए सरफराज इज़ एट अ पॉइंट इन हिज करियर कि वो कोई यंग तो है नहीं कि वो इंग्लैंड में जाके काउंटी खेल के वहाँ की सिटीज़नशिप लेकर और इंग्लैंड की तरफ से खेलने लग पड़े। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आई थिंक वो उन्होंने ग्रेजुअली ये किया है कि प्रॉब्ली ही हैज़ शिफ्टेड हिज फैमिली टू इंग्लैंड। उनके बच्चे मेरे ख्याल से वहाँ पे पढ़ रहे हैं सरफराज के। तो आई थिंक उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया हुआ है। ऑफ कोर्स वो पीएसएल भी खेलेंगे, बाकी भी जो इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी वो खेलते रहेंगे। बट इट सीम्स ही हैज़ शिफ्टेड हिज फैमिली टू इंग्लैंड। आई थिंक ये उनका हक़ है। बहुत से लोग जो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं वो दे गो आउट इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। तो अगर उनको वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी मिलती है तो ये उनका हक़ है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ज़्यादा इतनी कोई बात है, बिकॉज़ वो कौन सा कोई उन्होंने डेब्यू किया और उनको निकाल दिया, 2 मैच खेले, 4 मैच खेले। सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और ही इज़ बीन अ सक्सेसफुल कैप्टन इन टर्म्स कि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती हुई है पाकिस्तान के लिए। एंड उनका एक बड़ा मार्क है, ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, रिस्पेक्टेड प्लेयर इन पाकिस्तानी सर्कल्स। और उनकी जो खिदमात हैं वो अपनी जगह कायम हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है, इसमें इतना कुछ है नहीं।
और आखिरी बात ये है कि पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन ज़कार शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब मामला ये चाह रहा है कि कौन बनेगा चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, और आगे जो बोर्ड अभी बनेगा और फिर इलेक्शंस होने हैं और फिर जो चेयरमैन परमानेंट चेयरमैन बनना है पीसीबी का वो कौन होगा। तो इसमें नजम सेठी साहब का बहुत नाम आ रहा था, बट अपेरेंटली ही हैज़ जॉइंड समा टीवी। तो अगर सेठी साहब ने समा को ज्वाइन कर लिया है तो श्योरली ही वोंट बी इन द रेस टू बिकम चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी। तो सेठी साहब इज़ आउट फ्रॉम दिस रेस। तो ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। बाकी उसमें मुख्तलिफ नाम है जो बोर्ड मेंबर्स वगैरह बनेंगे, वो आगे सामने आ जाएंगे कुछ दिन में। दिस प्रोसेस शुड एंड, कोई प्रोफेशनल आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए जिसको एडमिनिस्ट्रेशन आती हो, ताकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के मामला हैं वो स्मूथली चलें। अगले महीने पीएसएल है, 17 तारीख को शुरू हो रही है फरवरी में, तो चीज़ों को स्मूथ रहना चाहिए और कोई भी पीएसएल का मामला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़न्ट परफॉर्मिंग वेल। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में दे लॉस्ट 3 टेस्ट मैचेस और फिर न्यूजीलैंड में 5 में से 4 वो T20 भी हार चुके हैं। सो पाकिस्तान टीम इज़ सॉर्ट ऑफ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। आई होप कि बोर्ड में कुछ स्टेबिलिटी आए जिसकी वजह से टीम में भी स्टेबिलिटी आए और प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।